गौर और आप देख रहे हैं बात सरोकार की, वो बात जो आप सभी से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है। वो खबर हम इस प्रोग्राम में दिखाते हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं। एक ऐसा ही मामला बहराइच से सामने निकल कर आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ तो जनता को भलाई के लिए नई नई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार का जहर घोला गया है और ये पूरा आरोप जो है वो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी साहब पर ग्रामीणों ने लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ग्राम पंचायत मौजा बख्तावर की हकीम गांव की हैं। लेकिन गांव की हालत देखकर लग रहा है कि जैसे इस गांव को खुद एक हकीम की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे जनाब, ये यहाँ के लोग और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। जी हाँ, जहाँ योगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरानी इमारतों, पुरानी तालाबों और सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए भारी भरकम पैसा खर्च कर रही है, वहीं इन पैसे का सरकारी मशीनरी बेजा इस्तेमाल तो कर रही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के जरिए सरकार को चूना भी लगा रही है। जरा सोचिए वो पैसे जा कहां रहे हैं, क्या उन पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है? इस गांव के तालाब की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। इस तालाब का निर्माण सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि सरोवर मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है और ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के साथ मिलकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या ये है भैया कि तालाब पे काम बराबर नहीं हो रहा है। अच्छा। और जो है काम सही नहीं कर रहे हैं, पीला ईंटा लगाते हैं और लाल पेटी ईंटा लगाते हैं, काम सही नहीं हो रहा है। इसका रुपया 1 करोड़ 72। ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत मौजा बख्तावर गाँव, ग्राम हकीम गाँव, ब्लॉक बाबागंज, तहसील नानपारा। अच्छा। जिला बहराइच, थाना रुपैया। समस्या यही है कि जो है काम सही नहीं कराया काम सही नहीं हो रहा है, पैसा सब खा लेते हैं, कोई गरीब काम नहीं कर पाता है, इससे कहीं गाड़ी से करा देते। अच्छा, वीडियो में देखने को मिला है कि जैसे जो बनाया गया है अमृत सरोवर तो दबा हुआ है। हाँ, तो सही काम नहीं करेंगे तो दबेगा नहीं सर। तालाब बनना था तो सही नहीं बनना है, सब गलत बनना है। अच्छा, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा बख्तावर गाँव, गाँव हमारा हकीम गाँव, ब्लॉक बाबागंज। अच्छा, तो इस अमृत सरोवर काम सही नहीं हो रहा? काम नहीं सही हो रहा है। पिलर के भी आए थे तो सब खोल के तार सरिया सब वापस हो गए। जहां वर्षा जल संरक्षण और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए शासन की तरफ से भारी भरकम बजट दिया जाता है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, वहीं प्रधान महोदय और सेक्रेटरी महोदय अपनी जेब गरम कर रहे हैं। अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स देने वाली जनता का पैसा लूट रहे हैं। ये अमृत सरोवर प्रधान महोदय जी की मेहरबानी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। वहीं इस मामले से संबंधित अधिकारी भी इसके निर्माण कार्य का जायजा लेने की जहमत तक उठाने की कोशिश नहीं करते। जवाब तो सबको देना होगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए बहराइच से प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। देखो, ये कोई पुराना नया मामला नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और जिम्मेदार अधिकारियों को जगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनके जब कागजात तक आप पहुंचेंगे, अगर कभी कागजात इनके खंगालेंगे तो इनके कागजात में विकास जो होता है ना, वो बड़ी रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन वही विकास को जब हम जैसे पत्रकार गांव में पहुंचते हैं और खंगालने की कोशिश करते हैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। हम तो गली गली जाकर देखते हैं कहां भाई विकास किया गया है, लेकिन वहां चारों तरफ विकास नहीं दिखता है, वहां हकीकत कुछ और दिखती है। हकीकत क्या दिखती है जो बहराइच में दिख गई? यहां पर दरअसल काम तो कराया जा रहा था अमृत सरोवर को लेकर, लेकिन काम केवल खाना पूर्ति की तरीके से कराया जा रहा था कि ये दिखा दिया जाए कि भाई काम हो रहा है, ये जान लो, ग्रामीणों ये जान लो कि हम काम करा रहे हैं। लेकिन क्या करा रहे हैं
ये किसी को नहीं बताना चाहते हैं। यानी कि जो सामान ऊपर से दिया गया है सरकार की तरफ से कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, उसका प्रयोग ना करके घटिया सामग्री यानी कि जो कम पैसे में मिल जाए जिससे कि उनकी थोड़ी बचत ज्यादा हो जाए, चंद पैसों के लालच में सरकार की जो नीतियां हैं, जो मंसूबे हैं, उनको प्रधान और कुछ जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं वही पलीता लगाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधा। प्रीतम सिंह, क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर क्या जिम्मेदार अधिकारियों को खबर है? के मामला है, ये बख्तावर गांव आता है जिसमें हकीमपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने जो है ये आरोप लगाते हुए प्रधान के और सेक्रेटरी के विरुद्ध ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरोवर, अमृत सरोवर जो तालाब जो बन रहा है, जो सुंदरीकरण के लिए लोग बनाया जाता है कि गाँव में एक प्राचीन के तरीके से वो दिखे, पर ये ऐसा ही मामला कोई ब्लॉक का नहीं है। फिलहाल सारे ब्लॉकों में यही चलता आ रहा है। फिलहाल जो ये ताजा मामला जो आया है अमृत सरोवर का है, जहां बख्तावर गांव में ये भ्रष्टाचारी को उजागर हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए प्रधान व सेक्रेटरी पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी तो कर ली, पर वो अमृत सरोवर सही से मानक विधि से बना हुआ है। तो ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर काफी सवाल उठ रहे हैं, पर इस मामले में कोई अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ्तों से मामला चल रहा है। फिलहाल इस एक हफ्ते से मामले से लेकर अभी तक ग्रामीणों के द्वारा कोई भी संशोधन या फिर किसी अधिकारी ने वहां पर पहुंचकर ऐसा कुछ नहीं किया है। जी प्रीतम, ये जो हकीम गांव है, वैसे तो इस गांव को मुझे लगता है हकीकत में हकीम की जरूरत है। फिलहाल फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस गांव में जो अमृत सरोवर के तहत पैसा आया है वो किन किन जगह पर लगाने के लिए पैसा आया है, तालाब हैं और क्या क्या चीजें हैं और कितना पैसा आया, इसके बारे में आपके पास जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर कि जिस तरीके से हम लोग को मीडिया को जो है जानकारी दी गई है, जब उस गांव में हमारे मीडिया कर्मी जब इस चीज को दिखाने के लिए पहुंचे तब ग्राम प्रधान से संपर्क साधा गया, पर ग्राम प्रधान ने इस बात को नकार कर दिया कि हम जांच करवाएंगे। वहाँ के अधिकारियों ने भी यही कहा कि हम जांच करवाएंगे, पर जो सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती ग्राम पंचायतों में देती है कि ये विकास होगा, ग्राम पंचायतों में एक अच्छा विकास होगा, एक अलग तरीके से हम गाँव को देखा जाएगा, पर यहाँ पर बोर्ड तो कुछ और लगाया जाता है, पर फिलहाल में इस तरीके से यहाँ पर वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। हकीकत में अगर मैं इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो इस ब्लॉक में परसेंटेज के हिसाब से ये काम किया जाता है अधिकारियों द्वारा। वहीं पर जब बड़े अधिकारियों से जब संपर्क साधा गया तो यहाँ के जो विकास खंड अधिकारी है उन्होंने जब इन सब चीजों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं नया आया हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई पता नहीं है। प्रीतम, अगर गांव की बात की जाए तो अभी तक कितना काम कराया जा चुका है प्रधान जी के द्वारा? जी अगर मैं बात करूं तो कम से कम जो है अगर मैं लाखों की बात करूं तो लगभग जो हो गया होगा 26 से 27 लाखों का काम हो गया होगा, पर फिलहाल धरातल पर ये काम दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जब इस चीज को लेकर जब भी ग्राम प्रधान से बात करो तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को बात को नकार कर देते हैं और ग्रामीण बेचारे आक्रोशित में रहते हैं। तो जब ये ताजा मामला इस जब तालाब को लेकर आया कि इसमें जो है मानव विहित का जो कार्य कराया गया है, इसमें केवल भ्रष्टाचारी दिखाया गया है, जो भी ये पीले ईंटे लगाए गए हैं जो कि जो है अगर देखा जाए तो मटेरियल एक अलग तरीके से उसका बजट बनता है, पर उस बजट के हिसाब से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रामीण आक्रोशित है वहाँ के और जो है मीडिया से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं कि इसकी जो है प्रशासन के द्वारा इस चीज की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि हम लोग को संतोष हो सके, क्योंकि इस गाँव से हम लोग का लगाव है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सड़किया की बात मैं बात करूँ कि वहाँ के अगर जो भी नाली खड़ंजे जो भी सड़कें बनाई गई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से बनी गई हैं। तो इस पर जो है वहाँ के ग्रामीण जो है कई बार लोगों से शिकायत भी की गई, अधिकारी से शिकायत की, पर कहीं ना कहीं जो है अधिकारी भी इसकी जो है मिली भगत आ रही है। प्रीतम, क्या लगता है इसमें जो अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत है, जो सिस्टम है इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि अगर हम किसी सड़क का निर्माण करवाते हैं, कोई ठेकेदार निर्माण करवाता है तो सड़क बनने के बाद निरीक्षण भी उसका होता है, खोद कर देखी जाती 2-3 जगह है कि किस तरीके से जुड़ी। एक सेकंड प्रीतम, वापस आएंगे, हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़ गए हैं। प्रधान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रधान जी, हकीम गांव का मामला सामने निकल कर आया है, जो अमृत सरोवर योजना के तहत आप तालाब का निर्माण करवा रहे हैं, तमाम चीजें काम करा रहे हैं। इसमें जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। जी सही है ये बात सही है, घटिया मटेरियल का आप प्रयोग कर रहे हैं? जी सही है, आप आके सामने जांच कर लीजिए सर, जो ने पीला ईंटा लगा रहे हैं, बालू का काम करा रहे हैं, 7-1-8-1 का मसाला डाल रहे इसमें बस, और जो है 9 लाख रुपया निकाल लिए एक तालाब का, उसमें 1
1 ग्राम का काम नहीं किए हैं। आप कौन बात कर रहे हैं, जरा अपना नाम बताएंगे? हम निसार अहमद बोल रहे हैं सर। आप क्या हैं उस गांव में? सर हम आम जनता हैं सर। अच्छा, आप ही ने आरोप लगाए हैं? जी हाँ, क्या आरोप हैं, क्या प्रॉब्लम वहां पर नजर आ रही आपको है? ग्राम प्रधान पर आपने तमाम आरोप लगाए हैं, किस तरीके का काम हुआ है? सर सुंदरी तालाब जो है सही से बन नहीं पाया, जैसे बनाया जाता है वैसे बन नहीं पाया है। अपने बाबागंज ब्लॉक में जो है बाबागंज के प्रधान ने बनवाया सुंदरी तालाब 1 नंबर का, वैसा काम यहाँ पे किया नहीं। पीला ईंटा ला के लगा दिए और 8 एक का मसाला डाल दिए और कोई काम नहीं किए हैं। एक खाली लेटरिंग बना दिए हैं, रोड आरसीसी बना दिए हैं इंटरलॉकिंग का, उसमें पेड़ पौधा लगा दिए हैं, बस और कुछ काम नहीं किए हैं। तो इसमें क्या आपने और भी आरोप लगाए हैं कि इसमें सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारी भी सम्मिलित हैं क्या? बैठता है। और दूसरी जगह प्रधान के सामने तालाब है, जो अब मौजूदा प्रधान है रेखा देवी, उनके सामने तालाब है, उसका पैसा 9 लाख रुपया निकाल चुके हैं, उसमें एक फरुहा नहीं मारे हैं, उसका भी पैसा निकाल दिए। सर जैसे काम करो, कहीं भी करो, काम करो, काम। अच्छा, इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है क्या? आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, यानी कि ग्रामीण हैं, जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर घोटाला कह सकते हैं इसको, यानी कि जो माल है, यानी कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ये तमाम आरोप लगाए हुए हैं। प्रीतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रीतम, हम सिस्टम की बात कर रहे थे, जिस तरीके से सिस्टम पर भी तमाम आरोप लगाए, जैसे कि अभी हमारे साथ ग्रामीण एक जुड़े, उन्होंने भी कहा कि पूरा सिस्टम ही बेस्ट है, यानी कि ऊपर से भी लोग मिले हुए हैं, तो कैसे इसका निदान हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो उच्च अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, कभी भी आप संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो उच्च अधिकारी यही कहेंगे कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी नया आया हूं। तो ऐसा ही यहाँ के जो है नए जो वीडियो साहब हैं, उन्होंने जब आया तो उसके बाद में इस खबर के बारे में हम लोगों ने जांच पड़ताल की, अपनी तरफ से पूछताछ की उनसे। तो उन्होंने बताया कि मुझे 1 हफ्ते आए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ बाबागंज में नया आया हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में। आपने प्रीतम किस अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले को लेकर? जी, खंड विकास अधिकारी बाबागंज से मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि जो है 1 हफ्ते मुझे आना हुआ है और मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, आप आकर यहाँ जानकारी ले सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, वो मीटिंग के लिए निकल गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अधिकारियों का एक सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि यहाँ पर जो है परसेंटेज का हिसाब चलता है, सबका परसेंटेज का हिसाब होता है, क्योंकि सभी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जितने भी प्रधान होते हैं और जितने भी अधिकारी होते हैं, सबका सिस्टम एक अलग यहाँ पर चल रहा है करप्शन का। तो ये बहुत बड़ी ये जानकारी मिली है। ठीक है प्रीतम, ग्राम प्रधान तो फिलहाल कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन तक जानकारी ये पहुंच गई है कि शाम के जो 6 बजे प्रोग्राम चलता है न्यूज वॉच इंडिया पर बात सरोकार, उसमें जनता का मुद्दा उठाया जाता है, और आज उन्हीं की पंचायत, उन्हीं की ग्राम हकीम गांव का मुद्दा उठाया, इसलिए शायद ग्राम प्रधान हमें देख जरूर रहे हैं, लेकिन यहां से जो कॉल जा रही है न्यूज वॉच इंडिया से, उसको नहीं उठा रहे हैं, उससे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। अब तो पोल खुल गई है, जनता ने सब देख लिया है, तमाम लोगों ने आरोप भी लगा दिए हैं, और खंड विकास अधिकारी को भी यहां से हम कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीआर, एक बार खंड विकास अधिकारी और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं इस पूरे मामले से, उन सभी को कॉल लगाया जाए, और इसके साथ ही जिले के जो स्थानीय विधायक हैं उन तक भी ये खबर पहुंचाई जाए कि आखिर आपके क्षेत्र में ये चल क्या रहा है। एक तरफ सरकार तमाम तरीके की योजनाएं निकालती है कि जनता को इन सभी चीजों का लाभ हो, वहीं दूसरी तरफ ये प्रधान जो जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव होता है इतने वादे कर देते हैं जितना कि सरकार भी नहीं करती होगी, लेकिन अब उन्हीं वादों पर वो खरे नहीं उतरते हैं। जब सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है तो सबसे पहले वो अपनी जेब गर्म करते हैं और संबंधित अधिकारियों की भी जेब गर्म करवाते हैं। तभी इस गांव में जो विकास कार्यों के लिए पैसा आया वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, ना कि गांव में लगवा रहे हैं। गांव की अगर हालत की बात की जाए तो हालत आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब में क्या विकास हुआ है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि क्या विकास हुआ इन तालाबों में। एक बार ग्राम प्रधान से संपर्क साधने की कोशिश करिए।
अब एक बार हमारे साथ ग्राम प्रधान सरनाम खां जुड़ गए हैं। ग्राम प्रधान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। हकीम गांव में एक मामला सामने निकल कर आया है। अमृत सरोवर जो योजना है उसके तहत आपने कितना विकास कराया है, या विकास गांव का किया है या फिर अपना ही आपने कर लिया? केवल तमाम आरोप लगे हैं आपके ऊपर, आप ही के पंचायत के लोगों ने लगाए हैं, गांव के लोगों ने लगाए हैं। वो सब गलत है, गलत अफवाहें हैं। अफवाह है वो तो सीधा कैमरे पर बोल रहे हैं कि आपने घटिया सामग्री का प्रयोग किया। साहब ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है ये बताइए आप। जैसे जो अभी जो काम अमृत सरोवर का हो रहा है, फिर उसमें ना अभी 1 रुपया भुगतान हुआ है ना कुछ हुआ है, समझो। और उसमें अरे जो बता रहे हैं सामग्री घटिया, तो उसको चेक कर लीजिए, अपने बूथ पे चेक कर लीजिए। तो ये लोग क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं? ये कोई आम आदमी है, ग्रामीण है, अभी हमारे साथ जुड़े भी थे, वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? भाई आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप तो प्रधान हैं, सबसे मिलजुल के चलते हैं, सबका भला चाहते हैं, आखिर फिर आपके खिलाफ ऐसे लोग क्यों खड़े हो रहे हैं कि आपके सामग्री पर तमाम आरोप लगा रहे हैं? अभी तक आपने कितना विकास का काम किया, जरा बता दीजिए, आपको पूरी जनता सुन रही इस वक्त। तो विकास हमने किया है, वो तो अरे गांव में आके देखिए। मतलब मैं गांव में नहीं, मैं तो यहीं से, मैं नोएडा से बैठ के देख सकता हूं। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, तालाब का कितना आपने विकास किया है, चारों तरफ गंदगी छाई हुई है, क्या आपने एक ईंट तक नहीं लगवाई है? किस चीज के नहीं लगवाए हैं? आपने एक ईंट नहीं लगवाई है, और जो लगवा भी रहे हैं वो भी घटिया तरीके की। ये आरोप है सर आप पे। घटिया तरीके के लगे जी, आपको गलतफहमी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रधान जी, मुझे गलतफहमी है, लेकिन आप बता दीजिए, आप जुड़े हुए हैं, आप ही अपने मुंह से बखान कर दीजिए कि क्या क्या अभी तक आपने किया है। अभी अमृत सरोवर पे खाली इंटरलॉकिंग लगी है, गेट बना है, रोड बना है, शौचालय बना है, और बाकी अरे टिक गार्ड बने। टिक गार्ड जो बने हैं वो पीले ईंटे के बने हैं। वो तो हर अमृत सरोवर पे पीले ईंटे के टिक गार्ड बनाए गए हैं, जिसमें पेड़ बैठाना है। और तालाब के लिए आपने अभी तक क्या किया? तालाब के लिए क्या किया? तालाब तो खुदा है ही है। उसके बाहर कोई सौंदर्यीकरण का काम, कुछ पेड़ पौधे लगवाए क्या आपने? पेड़ पौधे अभी अरे नहीं लगाए गए हैं। अभी जब एस्टीमेट मेरी अरे कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो कहाँ से अरे खरीद लिया जाए? अच्छा, एक पर्सनल चीज जान सकते हैं प्रधान जी? बिल्कुल। कि कितना पैसा अभी तक निकाला गया है, और कितने पैसे का आपने यूज किया है, और कितने पैसे का बंदरबांट किया है? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके गांव की जनता कह रही कि प्रधान जी और कुछ अधिकारियों ने पैसे का बंदरबांट कर लिया। 1 मिनट, 1 मिनट। किसी ने जनता आरोप लगाई है कि मतलब अरे पैसा प्रधान अरे खाएंगे या बंदरबाट की नहीं। 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ, 1 पैसे का, 1 रुपये का नहीं भुगतान हुआ है। 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। नेट मौजूद है। फिर आपने ये सब काम कैसे करा दिया? काम जो कराया गया एस्टीमेट, अरे जब 15 अगस्त रहा उससे पहले अरे हम लोग काम ने शुरू करा दिया कि हाँ जल्दी से अरे कराए दो अमृत सरोवर के काम। ठीक, अभी तक एस्टीमेट बनकर कंप्लीट हुई है, अभी भुगतान कहाँ से आ गया? जब भुगतान ही नहीं हुआ है तो उसमें कहने वाली कौन बात है? तमाम लोग तो ये बता रहे हैं आपके गांव के कि प्रधान जी ने पैसे निकाल लिए हैं। से कहा मतलब विपक्ष, अरे विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा कि हाँ ये गंदे हैं, ये चोर हैं, ये बदमाश है, ये डकैत हैं, ये कुछ नहीं किए, ये घर अपन उठा ले गए हैं, ये सारा पैसा हड़प सरकार के कर ली। तो विपक्ष के कहने से हो जाएगा। जो चीजें नेट पे है मौजूद, तो उसको आप सर्च करके देख लीजिए। लेकिन हमें तो आपके गांव की सड़कें और गलियां भी सही इस तरीके से नजर नहीं आ रही हैं। हमसे बेहतर अरे अगर नवाबगंज ब्लॉक में हमसे बेहतर कोई गांव अरे है तो आप उसको दिखा दीजिए। हमारे जो इल्जाम लगाए हैं उस गांव के बात बता रहे हैं कि हमसे बेहतर अगर पूरे नवाबगंज ब्लॉक में कोई ज्यादा अरे हमसे काम ज्यादा किया हो या हमसे ज्यादा इंटरलॉकिंग लगाया हो, तो वो दिखाए दे। कहूँ हमारे जाके दूसरे गांव के जिला में तो उनके हम मान लेंगे। अच्छा ठीक है प्रधान जी, मैंने आपकी बात मान ली, और इस समय पूरी जनता आपको सुन रही है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको सुन रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ठीक है जो आप बोल रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया, विपक्ष के आरोप है, हो सकता है, आपकी बात मैं मान लेता हूं,
लेकिन कुछ तस्वीर जो तालाब का मैं जिक्र कर रहा हूं, शायद आपके संज्ञान में भी वो तालाब होगा, तालाब के आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा करकट ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आखिर क्या है? आपने साफ सफाई क्यों नहीं करवाई? फिर तालाब की अगर खुदाई कराई है, अगर तालाब की आपने खुदाई कराई है तो फिर इस तरीके की तस्वीर तो होना वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। तालाब की अगर आसपास खुदाई होती तो तालाब की जो मिट्टी होती, साहब पहले सुन लीजिए, साहब पहले सुन लीजिए, तालाब की जो मिट्टी होती है वो किनारों पर इकट्ठा की जाती है, किनारों पर इकट्ठा होती है, और तालाब में पानी भरा इस वजह से गीली मिट्टी भी हो सकती है। लेकिन मिट्टी तो बहुत कम दिख रही, कूड़ा करकट तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। कूड़ा करकट कहाँ से? घास जो उसमें उगी आए हैं, जैसे पानी गिर नहीं रहा है, बरसात हो नहीं रही है, तालाब भर नहीं रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? कहाँ हमारे पास ट्यूबवेल रखा है जो उसमें पानी हम भर देंगे? नहीं, तालाब में पानी दिख रहा है, मैं आपके काम की बात कर रहा हूं सर, आप सुन ही नहीं रहे साहब। एक मिनट। तालाब के गहराई का पता है तुम्हें? अरे कितना गहराई खुदा है वो? अरे मिट्टी जब दिखेगी तभी तो भाई साहब पता चलेगा कि कितना गहरा आपने खोद दिया है। तो मिट्टी का मिट्टी, अरे जैसे आज के 4 महीना पहले, अरे 8 महीना, अरे 6 महीना पहले, अरे जैसे 4 महीना पहले, अरे कुछ का अरे वो हो गया तो अब वो मिट्टी वैसे ही पड़ी रहेगी। अब कूड़े के बराबर नहीं करता। और कूड़े के ढेर, कहाँ से कूड़े आ गए? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अरे मोरंग और गिट्टी, और अगर अरे रोड़ा रखा है तो वो कूड़े के ढेर हैं। मोरम गिट्टी तो साहब रखी हुई है, तस्वीरें देखिए जरा, एक बार सर्च करिए चैनल, इस वक्त तमाम जनता देख रही, जरा सर्च किए। हम सर्च किए हैं। हाँ। हमें आप न बताइए, सर्च किए हैं, देखिए, आके देख लीजिए। देखिए पहले तो आप थोड़ा तहजीब में बात करिए, आप क्रोशित मत होइए, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं उस तरीके से बात करने की कोशिश करिए, संयम बनाए रखिए, बहुत जनता देख रही है और आपकी ये लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप किस तरीके का काम कर रहे होंगे वहां पर और किस तरीके से जनता के साथ बिहेव कर रहे होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी कॉल करूंगा और उन तक ये खबर पहुंचाऊंगा, ध्यान रखना। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, वही मैं कह रहा हूं। आप जनता से किस तरीके से बात कर रहे हैं? एक मीडिया कर्मी से आप इस तरीके से बात कर रहे हैं चिल्ला के। मैं आपसे प्यार से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए प्यार से। ये देखिए हाल है, ये प्रधानों के हाल हैं, जो प्रधान चुनाव के दौरान पैर पे गिर जाते हैं, जनता के तमाम वादे करते हैं और उन पर जब धोखाधड़ी और घोटाले के आरोप लगते, भ्रष्टाचार के आरोप लगते, उनसे अगर सवाल पूछ दिया जाए फोन काट के चले जाते हैं, धमकाने लगते हैं टीवी स्क्रीन पर आकर। ये हाल है, ये जनता के साथ क्या करते होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जब जनता ने आवाज उठाई तो उन पर ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष के लोग हैं। मामूली जो आम ग्रामीण हैं उनको दिक्कत हुई तो वो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो आवाज उठा दे वो विपक्ष का लोग है, जो इनके पक्ष में बोल जाए वो इनके पक्ष का लोग है। और गांव की हालत जो मैं तस्वीरों से दिखा रहे, बोल रहे कि आइए हमारे गांव में आइए, देखिए हमने कितना चमका दिया। अरे तुम्हारे गांव में क्या आऊं? जब तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या आपने काम कराया, क्या काम नहीं कराया है, आप क्या बताएंगे? लेकिन जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, मुझे उन पर शर्म आती है कि आखिर वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। जब इतना पैसा दिया जाता है ग्राम पंचायतों में तो आखिर वो जाकर निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं? अब विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामविलास जी। विधायक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी विधायक जी सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए। विधायक जी, बहराइच से एक मामला सामने निकल कर रहा है। एक हकीम गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत मौजा बख्तवार में आता ही है। हकीम गांव में चीजें सामने निकल कर आई हैं कि अमृत सरोवर जो योजना है इसमें घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों पर लगे हैं सर। लेकिन जब ग्राम प्रधान से इस विषय पर बात की तो उनके बात करने का कोई तरीका भी सही नहीं था, यानी कि अकड़ू लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो हमसे। और इसके साथ साथ जब उनसे सवाल किए तो इस पर कोई संतोषजनक सवाल का यानी कि आंसर नहीं मिला है। सर इस मामले को लेकर मैं आपको संज्ञान में इसीलिए लाया है कि आप इस पर कुछ पहल करें, क्योंकि सरकार तमाम पैसे खर्च कर रही, करोड़ों रुपए खर्च कर रही कि गांव की तस्वीर बदले, लेकिन इन जैसे प्रधान जो हैं वो गांव की तस्वीर को और बर्पा कर रहे हैं। हेलो जी विधायक जी। भैया विधायक जी भी दूसरे फोन पे, दूसरे कॉल पे हैं। मैं वही आप
तो विधायक जी से संपर्क नहीं साध पा रहा है, शायद उनके कोई करीबी के पास फोन है। विधायक जी अभी कहीं बिजी हैं, एक बार फिर से विधायक जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और जिम्मेदार जो लोग हैं उन तक ये चीज पहुंचना बेहद जरूरी है। इसीलिए शाम का जो एक प्रोग्राम है हमारा बात सरोकार की, इसमें जनता से जुड़े मुद्दे हम इसी वजह से रखते हैं कि जो ये लूट घसोट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ग्रामीणों को दुविधा में रखा जाता है, वो सारी चीजें सामने आ सके, अधिकारी भी जाने कि क्या हो रहा है आखिर जिले में। फिलहाल प्रीतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस पूरे मुद्दे पर करने के लिए। लेकिन बहराइच का यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस ग्राम प्रधान पर कब कार्रवाई होगी, जिस ग्राम प्रधान को बात करने की तमीज तक नहीं है। किस तरीके से मीडिया कर्मियों से बात करनी चाहिए, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्राम प्रधान आम जनता से कैसे बात करते होंगे। आम जनता से जब दो लोगों ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, यानी कि आप लूट घसूट करते रहो, जनता को बेवकूफ बनाते रहो, उनका पैसा खाते रहो तो सब ठीक है, कोई आवाज ना उठाए। जब कोई उसी ग्रामीण आवाज उठाता है तो आप उसे विपक्ष का लोग बताते हैं, आप अपने काम गिनाते हैं। और काम कहां है? काम अगर आपने किया होगा तो वो दिखता है, काम बोलता है, लेकिन आप तक आपका काम तो मौन है। आपके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं कि आप घटिया सामग्री का यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।